हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप यूपी बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो 2026 के सेशन में यूपी सीनेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। क्या कुछ अपडेट है सब कुछ बताऊंगा, आखिर तक बने रहिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ABVMU की, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की। आप सभी को पता होगा, आपको यूपी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वो हमारा यूपी सीनेट के नाम से होता है। सभी बच्चों को यूपी सीनेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन आपका मिल पाता है। चलिए बात करता हूँ डेट क्या कुछ रहने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ूँ दोस्तों, उसके पहले आपको क्लियर कर दूँ एक चीज़। 29 जनवरी को एक नोटिफिकेशन आया था भारतीय उपचर्या परिषद या इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप सभी को पता होगा, यूपी में हो, बिहार में हो, राजस्थान में हो, मतलब भारत के किसी भी कोने में हो, जो INC का रूल रेगुलेशन होता है वो सभी नर्सिंग इंस्टीट्यूट को मानना ज़रूरी होता है। इन्होंने हमको बता रखा है 26-27 सेशन के लिए, देखो, एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बिफोर 15 जून 2026। मतलब जितने भी स्टेट है सभी लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम 15 जून के पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, 15 जून के पहले सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन, तो ये आपका 1 अगस्त रहने वाला, मतलब सत्र की शुरुआत 1 अगस्त से हो जाएगी। लास्ट डेट जो एडमिशन के लिए रहने वाला है वो 30 सितंबर तक रहेगा। मतलब काउंसलिंग चलता है ना, तो काउंसलिंग वगैरह आपका ये 30 सितंबर तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऐसा नोटिफिकेशन INC के माध्यम से आया था, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के माध्यम से। अब होगा क्या, ये नोटिफिकेशन तो आया, लेकिन इसी में अब बात आती है यूपी की। तो देखो, कोई भी स्टेट हो, जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करते हैं उसके बाद कम से कम स्टूडेंट्स को 45 से 60 दिन का टाइम देते हैं उनको पढ़ने के लिए। ठीक है, तैयारी करने के लिए इतना टाइम मिलता है आप लोगों को। अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो आप सभी बच्चों का जो भी फॉर्म रिलीज होने वाला है वो इसी मंथ में आने वाला है, मतलब मार्च लास्ट तक में आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो जाएगा BSc नर्सिंग का। उसके बाद 1 महीने तक फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। अगर मैं इसके बाद 2 महीने और लेके चला जाऊँ तो अप्रैल और मई पूरा चला जाएगा, मतलब लगभग 60 दिन का टाइम मिल जाएगा आपको। मार्च में आपका लास्ट तक में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और इसके 2 महीने बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। मतलब 25 मई के बाद कभी भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से करिए, टाइम नहीं बचा है। आप देखते रहेंगे किसी भी दिन ABVMU की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है। ठीक है, और सभी डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिएगा जिससे उस टाइम पर दिक्कत ना हो। वैसे आपको टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, परेशान नहीं होना। दूसरी चीज़, फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है, तो देखो, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। 12th कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ में कंप्लीट होना चाहिए। 45% मार्क्स होने चाहिए तो अप्लाई कर सकते हो। ये जनरल के लिए है, EWS वालों के लिए है। बाकी लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश 12th में होना चाहिए। 40% मार्क्स होने चाहिए। ये हमारा SC, ST और OBC के बच्चों के लिए रहने वाला है। बात समझ में आ गई। मिनिमम एज 17 साल हो जानी चाहिए आप लोगों की। तो ये 31 दिसंबर 2026 तक में, इतने में आपका एज 17 साल हो जाना चाहिए। तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो NIOS बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे। मैरिड कैंडिडेट जो है, शादीशुदा लोग, वो लोग भी एलिजिबल रहेंगे। और आपको मेडिकली फिट होना है। इतनी चीज़ें लगती है फॉर्म फिलअप करने के लिए। रही बात, आप यूपी सीनेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी BSc नर्सिंग की, तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट नोट्स लॉन्च किया गया जिससे हर बार 80 to 85% क्वेश्चन घूमते हैं। ये नोट्स आप ज़रूर से परचेज करें। ये आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ सर्च करिए एग्ज़ाम मेरी जान, या तो डिस्क्रिप्शन ओपन करिए, लिंक दिख जाएगा। इसको सिंपल में डाउनलोड कर लो। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश सब कुछ दिया गया है।
इन सब में आपको यूनिट वाइज MCQ दिया गया, मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ आके कर लो। 30 से 50 क्वेश्चन हर एक यूनिट से दिया गया है। और इसके साथ में हमने आपको प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर हुआ, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन दिया है 21 से लेकर के 25 के सेशन तक, जो कि ABBMU ने कंडक्ट करवाया अभी तक। इसके बाद मुझे पता था आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे रखा है। टोटल 10 मॉक टेस्ट है, 8000 से ज़्यादा MCQ है दोस्तों। मैं आपसे बोलूँगा 2 महीने का टाइम है, आप इसको पढ़ के जाइए। 80 to 85% क्वेश्चन देखेंगे, इसी नोट्स से घूमते हुए नजर आएंगे आपके प्रवेश परीक्षा में। हर बार से रिपीट होता है क्वेश्चन, इस बार से भी आएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, जिससे UP बोर्ड वाले, CBSE बोर्ड वाले, ICSE बोर्ड वाले सबका सिलेक्शन हो जाए। देखो होता क्या है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहते हैं, यहाँ तक कि रिपीटर जो है उनका भी सिलेक्शन होने से रह जाता है। फिर एक बोर्ड का बच्चा आता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि देखो बोर्ड का तो अभी एग्ज़ाम चला 12 मार्च तक में उनका एग्ज़ाम चला, उनके पास टाइम होता ही नहीं है। वो कोई बैच से नहीं पढ़ते हैं, कहीं गुमराह नहीं होते हैं। अगर बैच से पढ़े तो साल भर तो गुमराह होंगे, लेकिन वो कहीं पर गुमराह नहीं होते, बस आते हैं सिंपल में। टाइम कम बचा, वो बोलते सर हमको नोट्स दे दो, उनको नोट्स दे दिया जाता है। वही वो नोट्स 2 बार 3 बार देख लेते हैं और जाते हैं एग्ज़ाम में हूबहू 80-85% क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिससे उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाता है। और जो साल भर से बैच लेके तैयारी कर रहे हैं वो लोग सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो आप ये मौका बिल्कुल मत गवाइएगा। लेट जितना आप करेंगे उतना नुकसान आपका होने वाला है। ये तो आपको लेना ही होगा, आज लीजिए कल लीजिए या फिर एग्ज़ाम टाइम पे लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो इधर से ही छपने वाले हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों मैंने आपको बताया एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। उम्मीद करता हूँ बातों को समझेंगे, हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। तो लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।